हेलो। ओके। यस। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि हम मेजर ऑफ एंगल के बारे में बात कर रहे थे, हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। ओके। ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या चल रहा था? मेजर ऑफ एंगल। यस। चलिए, तो जैसे मैंने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताया था, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ थ्योरम्स देखेंगे। ओके। सबसे पहला थ्योरम है। ओके। सबसे पहला थ्योरम है, थ्योरम हमारे पास ये है कि हमारे, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने एक बात करके बताया था कि जो हमारा रेडियन होगा वो दिस इज सर्कल एंड दिस इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल, एंड इफ यू टेक एन आर्क, यस, सो दिस इज 1 रेडियन, यस, and if this is a circle, if this is another circle, and if you take a center and this is 1 रेडियन। ओके। तो 1 रेडियन जो हमारा होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी 1 रेडियन है एंड ये भी 1 रेडियन है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका आर्क तो बड़ा है, इसका आर्क बड़ा है, यस, इसका रेडियस बड़ा है, तो रेडियस के अनुसार हम एक आर्क लेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे, तो ये जो हमारा बीच का एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग 1 रेडियन लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर छोटा सर्किल में ये 1 रेडियन छोटा बनेगा, है ना, इसके कंपैरिजन में छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 रेडियन जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। यस, हमेशा ये इक्वल होगा, कोई भी सर्किल के लिए हमेशा ये इक्वल होगा। तो आज जो हमारा थ्योरम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम इसी चीज़ को प्रूफ करेंगे कि जो हमारा रेडियन होता है, रेडियन जो होता है, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ओके। इसी चीज़ को हम लोग आज प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल लेंगे। ओके। एक सर्किल लेने के बाद हम इसमें एक सेंटर ओ बताएंगे। ओके। एक सेंटर ओ लेंगे, देन हम एक कोई पॉइंट लेंगे ए, यस, दिस इज ए। ओके। अब ए लेने के बाद ये हमारा रेडियस है आर, यस। अब ए से हम लोग एक आर डिस्टेंस पर आर्क बनाएंगे, आर्क बनाएंगे, और दिस इज पॉइंट पी, यस, दिस इज पॉइंट पी। अब हम लोग ओ ए को ओ पी को ज्वाइन करेंगे, ओ पी को ज्वाइन करेंगे, यस। तो सबको पता है ये तो हमारा 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन होगा, सबको पता है। अब हम क्या करेंगे, ए को ओ को प्रोड्यूस करेंगे, ए ओ को प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो कट होगा जिसको हम लोग देंगे बी, यस। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा एंगल होता है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम। ओके। तो हमारा जो है ये हम जानते हैं, तो हमारा एंगल ए ओ पी बाय एंगल ए ओ बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर्क ए ओ पी का आर्क हो जाएगा ए पी, आर्क ए पी एंड बाय आर्क ए पी बी। ओके। ये कंप्लीट आर्क हो जाएगा, आर्क ए पी बी, यस, आर्क ए पी बी।
नाउ हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है वो तो हमारा 1 रेडियन है। यस 1 रेडियन। अब हमारा एंगल एंगल ए ओ बी क्या है? स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? कांस्टेंट होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लिख देते हैं स्ट्रेट एंगल हो गया इक्वल टू आर्क एपी। क्या होगा हमारा आर्क एपी? आर्क एपी रेडियस के बराबर होगा, आर्क एपी रेडियस के बराबर होगा। यस क्योंकि ये हमारा 1 रेडियन है, तो आर्क एपी इक्वल टू हम लोग आर लिख सकते हैं। और आर्क एपी भी क्या होगा? आर्क एपी भी क्या होगा? देखिए हम लोग आर्क एपी भी की बात करेंगे तो ये हमारा सेमी सर्किल बना रहा है, सेमी सर्किल बना रहा है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन सेंटर से होके गुजर रहा है, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ए बी हमारा रेडियस हो जाएगा, तो ये हमारा सेमी सर्किल बना रहा है। अब हमको पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है? पाई आर होता है, तो एपी भी हमारा पाई आर हो जाएगा, पाई आर। यस कैंसिल आउट, आर को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ हम लोग देखते हैं यहाँ पर इम्प्लाइड 1 रेडियन इक्वल टू स्ट्रेट एंगल बाय, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? पाई। ओके तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ हमारा क्या है? कांस्टेंट है, और ये चीज़ भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ओके तो हमारा 1 रेडियन क्या हो जाएगा? 1 रेडियन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। 1 रेडियन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं हैंस रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। ओके तो ऐसे हमारा प्रूफ होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं साइड देके कि सिंस द एंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एट द सेंटर आर proportional to the arc subtending them। ओके तो since the angles at the center of a circle are proportional to the arc subtending them, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, एंड ये तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके तो ऐसे हमारा 1 रेडियन जो है वो कांस्टेंट होता है। ओके अब चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी, और कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब चलिए और एक थ्योरम है, वो भी बहुत ईजी है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट से वो भी प्रूफ हो जाएगा, और प्रूफ और आपको भी याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा थ्योरम क्या कहता है। ये थ्योरम कहता है कि जो एंगल होता है सेंटर पे, तो उसका नंबर ऑफ रेडियन है ना, अगर कोई एंगल है सेंटर पे और हमको वो पता करना है कि वो कितना रेडियन है, वो एंगल कितने रेडियन का है, तो उसका जो इसको हम ऐसे पता कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग उसका आर्क का लेंथ पता करेंगे और उसके बाद रेडियस को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे?
हम लोग अगर मान लीजिए कि हमारे पास हमको थीटा पता करना है, थीटा जो हमारा होगा वो रेडियन में होगा, है ना। हमको थीटा रेडियन पता करना है, तो इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास आर्क का लेंथ लेंगे, है ना, इस एंगल का आर्क का लेंथ लेंगे, तो मान लीजिए लेंथ हमारा एल है, तो उसके बाद उस सर्किल का रेडियस लेंगे, तो रेडियस मान लीजिए आर है, तो ऐसे हम लोग को नंबर ऑफ रेडियंस पता चल जाएगा, मीन्स हम लोग को एंगल पता चल जाएगा इन रेडियन। ओके, तो ये चीज़ हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हम लोग को क्या प्रूफ करना है। तो हम लोग को प्रूफ ये करना है कि द नंबर ऑफ रेडियंस in an angle subtended by an arc at the center subtended by an arc of a circle at the center is equal to arc by radius। आर्क बाय रेडियस। ओके, तो बिल्कुल हमको यही चीज़ मैंने बताया अभी। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि भाई ये होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से जो हम लोग प्रूफ करेंगे जैसा कि मैंने बताया था, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम। ओके, बस उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग को ये भी प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं प्रूफ, हम लोग देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किल लेंगे, एक सर्किल लेंगे। नाउ मान लेते हैं हमारा कोई सेंटर है आर, मतलब ओ, और इसका एक कोई पॉइंट है ए, एंड रेडियस हमारा है दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज आर एंड दिस इज ए। ओके, नाउ हमारे पास कोई आर्क है क्यू, ए क्यू, है ना, और हम लोग को पता करना है कि ये एंगल ए ओ क्यू कितना है। ओके, और हमारे पास कोई पॉइंट है पी, पी, और ये जो पी है ये क्या है, एपी जो है हमारा आर्क एपी है वो हमारा है आर। ओके, और हम लोग को ए क्यू पता करना है, ए क्यू हम लोग को पता करना है। तो ए क्यू हम लोग क्या करते हैं, ए क्यू को हम लोग एल दे देते हैं, एल नाम दे देते हैं। ओके, ए पी हमारा आर्क आर है, आर अगर ये आर है और रेडियस भी आर है, तो ये जो हमारा एंगल ए ओ पी होगा वो हमारा 1 रेडियन होगा। यस, और हम लोग को जो पता करना है वो हम लोग को पता करना है एंगल ए ओ क्यू। ओके, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग थीटा रेडियन मान लेते हैं। ये हमारा थीटा रेडियन है एंड दिस इज 1 रेडियन। नाउ मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, सिंस एंगल एट द center of a circle are proportional to the arc
सबटेंडिंग देम ओके, ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। देन हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम एंगल ए ओ पी ले लें, है ना, एंगल ए ओ पी बाय एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर्क ए पी बाय आर्क ए ओ क्यू, नहीं, और आर्क ए पी बाय आर्क ए क्यू। यस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देन यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा फिर, देन एंगल ए ओ पी क्या है, एंगल ए ओ पी तो हमारा 1 रेडियन है, तो हम लोग सिंपली 1 रेडियन लिख सकते हैं। नाउ एंगल ए ओ क्यू को हम लोग को पता करना है, एंड यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ से नोटेट करेंगे, हम लोग थीटा सी से इसको डिनोट करेंगे। तो दिस इज थीटा सी एंड थीटा रेडियन एंड आर्क ए पी, आर्क ए पी हमारा आर है। ओके, आर्क ए क्यू कितना है, आर्क ए क्यू हमारा एल है, एल है। देन इम्प्लाइड थीटा इक्वल टू एल बाई आर। बस यही चीज़ तो हम लोग को प्रूव करना था, है ना, यही चीज़ तो हम लोग को प्रूव करना था। थ्योरम में तो हम लोग यही बताया है ना कि द नंबर ऑफ रेडियंस मतलब थीटा सी, थीटा रेडियन, द नंबर ऑफ रेडियन ऑफ इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। हमारा आर्क कितना है, एल है, और आर्क है हमारा रेडियस, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। मीन्स एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस हो जाएगा। यस, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।